नाजरीन आदाब, मैं हूं अब्बास फ़ज़ल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हाजी मोहम्मद ज़हूर साहब। हम इनसे कोरोना वायरस पर ख़ास बातचीत करेंगे। ज़हूर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। अस्सलाम वालेकुम। ज़हूर साहब, आप कोरोना से मुतासिर हुए थे, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका अस्पतालों में, कैसा रहा माहौल? पहले तो मैं सबसे पहले अपने जितने भी मतलब वो चाहने वाले हैं जो मुझसे लगाव रखते हैं, मैं उनका बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं से, क्योंकि कोरोना वायरस को मैं कोई बीमारी नहीं समझता था, लेकिन जब मुझ पे ये हमला हुआ कोरोना वायरस का तो मुझे पता चला कि बीमारी क्या है, और उसके अंदर मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर मैं आज बोल रहा हूँ तो उनकी दुआओं की वजह से बोल रहा हूँ, हकीकत तो ये है। और मैं इनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी मेरे लोग थे। और कुछ लोग थे ऐसे, कुछ चेहरे ऐसे भी आए जो मुझसे दूरी इख्तियार करी और अभी तक दूरी कर रखी है। तो ये सब एक एक्सपीरियंस मेरी लाइफ का था। और जो बात आपने पूछी, अब मैं उस पॉइंट की तरफ आता हूँ। जो डॉक्टर की बात आपने पूछी माहौल की, तो अल्लाह ऊपर वाला किसी को भी हॉस्पिटलाइज ना करे, इतनी मतलब ये है कि हॉस्पिटल, क्योंकि मैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल गया था, जो जनरल हॉस्पिटल में आ रहे हैं उनका क्या हाल होगा ये तो वो ही जानते हैं और हम सुन भी रहे हैं। तो गर्ज ये है कि जो माहौल एक प्राइवेट हॉस्पिटल में था उसको देख के तो मेरा मतलब ये है कि बस ये है कि अल्लाह ही आदमी को वापस लाता है। हकीकत तो ये है, क्योंकि इन लोगों के पास इलाज तो कुछ है नहीं। ये तो अब ये जैसे मुझे कोई शुगर वूगर नहीं थी, कुछ नहीं थी, इन्होंने स्टेरॉइड दे दिया मुझे, और क्या नाम लेते हैं वैक्सीन, वो जो होती है इंसुलिन लगा दी। इंसुलिन लगाने के बाद दुनिया भर की मतलब ये है कि इंजेक्शन, लेकिन ये है कि अल्लाह ने मुझे महफूज रखना था, लोगों की दुआएं मेरे साथ थी। तो मैं हकीकत ये है कि अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करूँगा और लोगों से यही कहूँगा कि हॉस्पिटलाइज से बचें, घर में इलाज कर लें। और मैं केजरीवाल सरकार से, केजरीवाल जी से भी एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जनरल जो पिटिशनर हैं, जो डॉक्टर हैं हमारे, उनको अलाउ किया जाए कि ये कोरोना से पहले जो सिस्टम होते हैं, जो मतलब अलामत होती है, उसका इलाज अलाउ किया जाए, ताकि ये जो बीमारी जिस तरह फैल रही है उसमें कंट्रोल होगा। क्योंकि ये जो इन्होंने कोरोना टेस्ट का जो एक लेवल लगा दिया, वो ज़रा सा मतलब ये कि उससे पहले का जो इलाज, किसी भी डॉक्टर के पास चले जाओ, मैं गया तो मुझे मना कर दिया जी कोरोना का टेस्ट करा के लाओ। अच्छा, कोरोना का टेस्ट जब वो मैंने अपनी MRI वगैरह कराई तो उसके अंदर 60% मेरे लंग्स में इफेक्ट आया। तो चूँकि मेरी बच्ची डॉक्टर है, डॉक्टर बुशरा, उसने मुझे काफ़ी कुछ कंट्रोल कर लिया था। लेकिन जब वो 60% लंग्स में इन्फेक्शन आया तो बच्ची ने कहा नहीं पापा मैं आपका, और मैं उसको भी दुआएं दूंगा कि उसने मेरी बहुत खिदमत करी। अकेली उसने, यानी कि समाज के किसी आदमी ने मेरी इतनी मदद नहीं करी जितनी उस बच्ची ने करी, और उसी की कोशिशों से मैं यहाँ बैठा हूँ। अल्लाह उसको कामयाबी अता फरमाए। ज़हूर साहब, ऐसी क्या आपने देखा कि जिससे आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह किसी को हॉस्पिटलाइज ना करे, क्या वजह है? एक तो ये है डॉक्टर को अलाउ करना चाहिए कम से कम एक बार तो मतलब पेशेंट को देखे, उसकी फिजिक्स क्या है, उसका मतलब टेम्परेचर, उसका क्या व्यू है। डॉक्टर को मैंने 7 दिन हॉस्पिटल में रहा, मैं नाम नहीं लूँगा हॉस्पिटल का, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, रेपुटेटेड हॉस्पिटल है, पुराना हॉस्पिटल है और अच्छा इसका रेस्पॉन्स है। लेकिन डॉक्टर सिर्फ मुझे टैबलेट पे उनका असिस्टेंट आता था, और वो शुरू से लेकर आखिर तक 7 दिन तक रहा। मैंने फिज़िकल उन्होंने कोई मुआयना नहीं करा, कुछ नहीं करा। बस ये है, मेरे हिसाब से मैं तो समझता हूँ कि दुनिया में ये कोई तरीका तो है नहीं इलाज का। जब तक आदमी को देखो, एक बार तो देख लो, समझ लें, कुछ जनरल राउंड कर लो, ऐसा कोई मेरे साथ वहाँ पे मतलब हुआ नहीं, जो मुझे बड़ा अजीब लगा। फिर एक बात, दूसरी बात ये तो हवा में तीर वाला मामला हो गया, समझ लीजिएगा। तो कहने का मकसद ये है कि और जितने भी पेशेंट मेरे सामने आए वो इरिटेट हो रहे थे, लड़ रहे थे डॉक्टरों से, लेकिन मैंने तो अपना पॉजिटिव मतलब ये कि अमल रखा, ये रखा कि मैं तो अल्लाह के भरोसे गया था और अल्लाह से दुआ करी थी जाते में कि अल्लाह तू ये है जिलाने वाला। बिल्कुल। तो हकीकत ये है कि उसी की करीमी से मैं वापस आया। तो मेरा यही कहना है लोगों से कि जहाँ तक हो घर में इलाज करें, और इसको मतलब ये है कि हॉस्पिटलाइज से बचें। और मैं सब इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे साथ
मतलब जिन्होंने मेरे और मैं यहाँ अहले मोहल्ला अहले इलाका का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए दुआएं करी मस्जिदों में इधर उधर। अल्लाह इसकी इजाज़त दे उनको। और जिन लोगों की पहचान हुई, जिन्होंने अभी तक मुझसे मुलाकात भी करी, सामने से जा रहा है ऑफिस में, मतलब सलाम तो एक ऐसी चीज़ है कि अल्लाह को पहुँचता है, लेकिन कुछ लोग ऐसा मतलब बच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बीमारी किसी को भी लग सकती है, समझे, और उसमें हेल्प करनी चाहिए आदमी को। लेकिन यहाँ वो उस चीज़ की मुझे कमी हुई और महसूस करी मैंने। अगर मेरी बच्ची नहीं होती तो मेरे लिए बहुत परेशानी होती है। जब मुझे एम्बुलेंस में लेके गए हैं यहाँ पे, तो किसी एक आदमी ने आगे बढ़ के मेरी मतलब ये कि हेल्प नहीं करी और मुझसे दूर भागने लगे। भाई मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस बीमारी को इतना अछूत मत बनाओ। ये तो किसी के साथ भी हो सकती है। मैं बहुत प्रिकॉशन लेता था, बहुत मतलब ये कोशिश करता था कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन अल्लाह ने मुझे दिए तो अल्लाह के ने मुझे घर वापस भी बुलाया लोगों की दुआओं की वजह से। और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह किसी दुश्मन को भी ये बीमारी न लगाए। वह इतना कहते हुए मैं अपने अल्फाज ज़हूर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे हाजी मोहम्मद ज़हूर साहब, जो कि कोरोना मुतासिर हुए थे और ये कह रहे हैं मुसलसल कि कोई भी हॉस्पिटलाइज होने की नौबत ना आए, क्योंकि अस्पतालों के हालात वो बहुत ही ख़राब है। तो यही दुआ करते हैं और लोगों से यही कहते हैं कि अपना ख्याल रखें और कुछ भी ऐसा ना करें कि हॉस्पिटल जाने की नौबत आए। शुक्रिया।